अनंत चौबीसी नील नमो सिद्ध अनंतात्रो केवल ज्ञानी गणसरा वंदु अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी शासने स्थितंकर प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एकावतारी भीष्म प्रतिज्ञाधारी चर्चा चक्रवर्ती अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज सबको कोटि कोटि वंदन। जय गजाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचनसी साधक बाल पटदक आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब गौतपश्री अप्रमद साधक उपाध्याय प्रभु श्री गुणन चंद्र जी महाराज साहब एसिस दिन समय मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभाव पूज्य गुरु डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात समय प्रमुखा समी श्री निधि जी को विदित करूंगी। गुरुदेव जी की आज्ञा से आत्मबंधुओं अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिनकी वाणी चेतन को चेताने वाली है। बंधुओं, जो चेतन है जिसके अंतर्गत चेतन गुण होता है, लेकिन जब तक आत्मा चेतती नहीं है तब तक वह चेतन गुण को प्रकट नहीं कर पाता है। कुछ आत्माएं, कुछ जीव, कुछ चेतन ऐसे होते हैं जिनको एक बार उपदेश देने पर चेत जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको बार बार कहने पर फिर चेतते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी चेतने का प्रयास ही नहीं करते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनको प्रयास करने पर भी वो चेत नहीं पाते हैं। बंधुओं, आप किस कैटेगरी में हैं? आज तक कितनी बार ऐसा अवसर मिला होगा जब आप जिन वाणी का श्रवण कर रहे हो और आपको अपनी आत्मा को जगाने का अवसर मिला हो, लेकिन ये आत्मा क्यों नहीं चेत पाई? किस कारण से आज तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई? क्योंकि आज तक वे अपने स्वरूप को नहीं जानता। हर किसी को जान जाती है, लेकिन खुद को जानना अभी तक नहीं हुआ। वैसे आपको मैं पूछूं कि आप कौन हैं, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कोई अपना नाम बताता है तो कोई अपना काम बताता है, कोई अपनी गति बताता है तो कोई अपनी जाति बताता है। नाम में बता देगा कि मैं महावीर हूँ, या जो भी नाम है जिनका, वो अपना नाम बता देंगे। काम में यानी प्रोफेशन से अपनी परिचय देता है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, लॉयर हूँ, इंजीनियर हूँ, ये अपने काम प्रोफेशंस के द्वारा अपना परिचय देता है। तो कोई अपनी जाति के द्वारा और कोई अपनी गति के द्वारा मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। लेकिन वास्तविक रूप से हम कौन हैं? क्या कभी चिंतन किया? व्यक्ति दूसरों को तो पहचान जाता है, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो भूल जाता है। जो परिचय दिया जाता है कि जैसा परिचय दिया जाता है, क्या वैसे ही वास्तविक रूप से हम हैं? एक बार एक आदिवासी के पास में अमेरिका के सारे सदस्य का ग्रुप वहाँ पर जाता है। आदिवासी ने पहले कभी उनको देखा नहीं था। देखकर पूछताछ किया और बातचीत करते करते दोस्ती कर ली। मन में प्रसन्नता के भाव आए और आदिवासी के साथ में अमेरिकन वो जो थे उन्होंने फोटो खिंचाया। अब वो आदिवासी ने तो पहले कभी ऐसा देखा नहीं था, कैमरा क्या होता है, फोटो क्या होता है वो जानता नहीं था। और साथ में फ़ोटो खिंचाने के बाद जब पूछा ये क्या है, ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि ये देखो हमने फ़ोटो क्लिक किया है जिसमें हम जितने भी लोग हैं उनका दृश्य यहाँ पर वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, हम अपना चेहरा देख सकते हैं।
उस समय उन अमेरिकन्स ने सबका बताया, देखो ये है, ये वो है, ये वो है। वो आदिवासी भी सबको पहचान लिया था, देखकर एक एक का नाम भी बता दिया था, लेकिन बीच में एक ऐसा था जिसको वो पहचान नहीं पाया। उसने पूछा, इन सबको तो मैंने पहचान लिया, लेकिन ये बीच में जो है ये व्यक्ति कौन है, इसको मैं नहीं पहचानता। तब उस समय एक अमेरिकन ने कहा, ये और कोई नहीं, ये तो तू है। बंधुओं, आज आपका अगर कोई फोटो खींचे तो आप पहचान जाते हैं, क्योंकि आप रोज अपना चेहरा देखते हैं। दर्पण के अंदर प्रातःकाल उठकर सबसे पहले अपना चेहरा देखते हैं, कहीं भी बाहर जाना हो तो अपना चेहरा देखते हैं। लेकिन वो आदिवासी था, उसको ये बात मालूम नहीं थी, आज तक उसने अपना चेहरा देखा नहीं, दर्पण देखा नहीं, इसलिए वो अपने आप को पहचान नहीं पाया। बंधुओं, आप अपना चेहरा तो रोज देख रहे हैं, अपना रूप तो रोज देख रहे हैं, लेकिन अपना स्वरूप नहीं देख पाए। अपना स्वरूप क्या है? चेहरे के अंदर जो मिरर के अंदर जो आप देख रहे हो वो आपका शरीर रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन अपनी आत्मा को आज तक नहीं देखा। हम अपने आप को कभी पहचान नहीं पाए कि हम कौन हैं। आचारांग सूत्र के अंदर आता है ये अहम आसी, और फिर आता है सो अहम। मैं कौन हूँ? तो बताया कि मैं सो अहम, मैं वह हूँ। वह कौन? बंधुओं, कौन है हम? जो हम देख रहे हैं वो कुछ और है, और जो हम हैं वो कुछ और है। कहने का तात्पर्य है, जीव स्व और पर, इन दोनों के बीच में पहचान नहीं पाता है कि वह स्व क्या है और पर क्या है। पर को भी वह स्व समझ लेता है, अपना समझ लेता है, लेकिन वह कुछ और होता है। शरीर जिसको वो अपना मान रहा है, लेकिन शरीर क्या है? पर है। लेकिन जो इस शरीर के अंदर, जो इस तन के अंदर जो आत्मा रहती है, वह आत्मा स्व है, हम हैं। लेकिन वह जीव इस बात को भूल जाता है और संसार के जो चीज पर है, पर पदार्थ के अंदर रमन करते हुए उसे ही अपना समझ लेता है। परिवार को अपना समझता है, धन दौलत को अपना समझता है, और उससे खरीदी भी कोई भी चीज हो, आपके कुछ चीज आपने खरीदी है, आपके पास में वो चीज है, और कोई सडनली आया, उससे देखता है और उससे अच्छी लगती है, उससे आपको पूछा ये किसकी है, क्या कहोगे? क्या कहोगे? मेरी है। आप जहाँ रहते हैं, अपनी मेहनत से उस मकान को, घर को बनाया, बंगले को बनाया, और उस समय बंगले को देखकर कोई व्यक्ति पूछ लेता है ये किसका बंगला है? क्या बोलोगे? मेरा बंगला। कुछ भी चीज खरीदते हैं तो उसको समझ लेते हैं कि वो मेरा है, लेकिन चिंतन करने की बात है, जब ये शरीर ही मेरा नहीं है तो इससे जुड़ी हुई सारी चीज मेरी कैसे हो सकती है? ये जीव इस बात को भूल जाता है, पर को अपना समझ लेता है और अपना समझकर उसी में रमन करता है, और रमन करते करते वही उसी संसार के अंदर पर में ही रहते हुए, परिवर्तन करते हुए संसार में परिभ्रमण करता जा रहा है। बंधुओं, ये 9 तत्व का ज्ञान अपनी आत्मा का बोध कराने वाली है। हम अपने आप को पहचानेंगे कि हम कौन हैं। एक बार राजा भोज वह नित्य अपना रूप बदल कर जाता था। मन के अंदर यह भाव, मैं एक राजा हूँ और प्रजा का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, और उसी लक्ष्य से वह यह सोचता था, अगर मैं इसी राजा के रूप में किसी के पास में जाऊंगा तो मुझे कोई भी अपनी दुख व्यथा पूर्ण रूप से बताए या न बताए कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मन में हो सकता है किसी के मन में भय हो, डर हो, और उस डर से
वो कुछ अपनी बात बोले या ना बोले, तो उसने सोचा कि मैं अपना रूप बदल कर जाऊंगा, और वह अपना रूप नित्य बदल कर दीन दुखियों के पास में जाता था और उनकी व्यथा सुनता था। ऐसे करते करते एक बार अपना रूप बदल कर जंगल की ओर जाता है। रास्ते के अंदर उसे तीव्र प्यास लगती है। प्यास लगी, लेकिन जंगल था, वहां पर कहीं पर भी जल नहीं मिला। दूर से उसे एक कुटिया नजर आई। जैसे ही कुटिया को देखा, मन में एक आशा की किरण भी जागृत हो गई। शायद उस कुटिया में कोई निवास करता होगा, शायद मुझे वहां पर जल मिल जाए और मेरी प्यास बुझ जाए। उसी लक्ष्य से वो राजा भोज उस कुटिया के नजदीक पहुंचता है। कुटिया के पास पहुंचा तो कुटिया का दरवाजा बंद था। आप भी कहीं पर भी जाते हैं, दरवाजा बंद रहते हैं, तो आप क्या करते हैं? नॉक करते हैं, बेल बजाते हैं। और आजकल का ज़माना तो इतना फास्ट है, सबके पास में मोबाइल होता है, पहले से ही कॉल कर कर बोल देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, और कुछ नहीं तो घर में बैठे हैं। उन लोगों को भी पहले से पता चल जाता है द्वार पर कौन खड़ा है, क्योंकि कैमरा लगाया गया है। घर घर में भी आज कैमरे लगाए जाते हैं। लेकिन जो कुटिया के अंदर जो एक बुढ़िया रहती थी, वहाँ जंगल में अकेली रहती थी, और वो कोई आज के जैसा मॉडर्न सिस्टम नहीं कि कैमरे के द्वारा देख सकते कि बाहर कौन है। राजा भोज जब वहाँ कुटिया के पास में जाता है, दरवाज़ा बंद देखकर उस कुटिया को दरवाजा नॉक करता है, तो वो अंदर जो बुढ़िया थी उसने पूछा, आपके पास में अगर ऐसा कोई प्रसंग आए, बाहर कोई है, आप देख नहीं सकते हैं और अंदर घर के अंदर अकेले हो, तो आप क्या करोगे? पहले पूछेंगे कि आप कौन हैं। वो बुढ़िया ने भी यही प्रश्न पूछा कि आप कौन हैं। उस समय राजा भोज, जिसका लक्ष्य था कि मैं अपना परिचय न दूं, और इसलिए उसने ये नहीं कहा कि मैं राजा भोज हूँ, उसने ये कहा कि मैं एक मुसाफिर हूँ। मुसाफिर यानी जो चलता है, वो इतनी दूर से चलकर आया, तो उसने कह दिया मैं एक मुसाफिर हूँ। इसी बात पर वह विद्वान बुढ़िया कहती है, नहीं नहीं नहीं, तुम मुसाफिर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मुसाफिर संसार में दो ही होते हैं, एक तो चंद्र और दूसरा सूर्य। ये दो ही मुसाफिर हो सकता है, तुम मुसाफिर नहीं हो। मुझे बताओ कि तुम कौन हो। बंधुओं, आपके घर में कोई आता है, आपके बेटे का नाम लेकर बोलता है कि मैं आपका बेटा हूँ, आप तुरंत मान जाएंगे क्या? नहीं मानेंगे। जब आपकी आत्मा आपको गवा दे, आपको एक्सेप्ट करे, और तब आप उस बात को स्वीकार करेंगे। बुढ़िया भी ऐसी ही थी। जब राजा भोज ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, तो बुढ़िया ने इनकार कर दिया कि तुम मुसाफिर नहीं हो सकते हो, क्योंकि संसार में मुसाफिर दो ही है, एक तो चंद्र और दूसरा सूर्य। राजा ने देखा, अच्छा ठीक है, ये बात नहीं है, तो उसने अपना दूसरा परिचय दिया, कहा कि मैं मेहमान हूँ। अब उस बुढ़िया के लिए तो वह मेहमान ही था, क्योंकि उस बुढ़िया के साथ में राजा भोज का कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, उसके लिए तो वह मेहमान ही था। उसने कह दिया कि मैं मेहमान हूँ। राजा भोज जिसने कहा कि मैं मेहमान हूँ, तो तुरंत उसी बात को नकारते हुए बुढ़िया पुनः कहती है, नहीं नहीं नहीं, तुम मेहमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि संसार में दो ही मेहमान होते हैं। दो कौन मेहमान? बंधुओं, आपके घर में कितने मेहमान हैं? कितने मेहमान आते हैं? कभी भी आ जाते हैं मेहमान। मेहमान यानी जो बिन बुलाए आए, उसको कहते हैं मेहमान। जो आने के बाद जिनका जाना निश्चित है। याद रखना, हम इस संसार में आए हैं तो हम भी मेहमान ही हैं। हमारा भी आना हुआ है, लेकिन जाना भी निश्चित है।
हम भी मेहमान की तरह ही है। जैसे ही राजा भोज ने ये बात कही, बुढ़िया ने कहा दो ही मेहमान हैं, एक तो धन और दूसरा यौवन। धन जो है वो मेहमान की तरह है, आता है और वापस चला जाता है। जरूरी नहीं है आज जो करोड़पति है वो हमेशा करोड़पति रहेगा और जो रोडपति है वो हमेशा रोडपति रहेगा। कभी भी रोडपति करोड़पति बन सकता है और करोड़पति भी रोडपति बन सकता है। धन जो है वो मेहमान की तरह है, आता है और कभी भी जा सकता है। और जो ये जवानी है, जो ये यौवन अवस्था है, वह भी मेहमान की तरह वह परिवर्तनशील हो जाती है और कब बुढ़ापा आ जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो भी करना है, जब आप जवान हो, जब आपके शरीर के अंदर क्षमता हो, तब कर लीजिए। कई लोगों के अंदर मन में भ्रांति रहती है, अभी तो ये समय ही है कि हम कमाई करें, ये समय ही है कि हम परिवार आदि का, बच्चों का आदि का सबका ध्यान रखें, मौज मस्ती करें। धर्म करना है तो जब बूढ़े होंगे तब धर्म करेंगे बंधुओं। लेकिन उस समय अगर आपकी ये शरीर साथ नहीं देगा तब आप क्या करोगे? बुढ़िया ने तो तुरंत इनकार कर दिया कि आप मेहमान नहीं हैं, आप मुझे सही सही बता दीजिए कि आप कौन हैं, वरना मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। राजा वो कुछ नहीं बोलने लगा, गुप्त रहा। तो तुरंत बुढ़िया अंदर से प्रश्न करती है, मुझे यह बताओ कि आप सुखी हो या दुखी हो। ये प्रश्न अगर मैं आपको पूछूं तो आप सुखी हैं या दुखी है? सुखी है या दुखी है? कोई कह रहा है दुखी और कोई कह रहा है सुखी। बंधुओं, राजा भोज जिसको किस चीज की कमी थी? किसी चीज की कमी नहीं थी। धन, वैभव, ऐश्वर्य, राज सुख सब था और साथ में रानियां भी अधिक थी, काम सुख हर चीज का उसके पास में था। और राजा होने के नाते नेतृत्व की कला, वह तो दूसरों के दुख को दूर करने वाला था, तो वो कैसे दुखी हो सकता है? उसने सोचा मैं तो सुखी हूँ। तुरंत उसने जवाब दे दिया कि मैं सुखी हूँ। इसी बात को वो बुढ़िया फिर से कहती है, नहीं नहीं, आप सुखी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि संसार में दो ही सुखी होते हैं। कौन होते हैं दो सुखी? एक तो जो जन्मता हुआ बालक रहता है वह सुखी, और दूसरा जो संत होते हैं, जो मुनिराज होते हैं, पंचमहाव्रतधारी होते हैं, वे सुखी होते हैं। अब बताओ कि आप सुखी है या दुखी है? जिस समय बालक जन्म लिया था तब उस समय संसार का कोई प्रपंच नहीं था, उसे कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। वह उस समय वो बालक जो होता है, जन्म लेते समय जो जीव होता है वो सुखी। और दूसरा बताया संत, जिसने संसार के सारे प्रपंच से जो मुक्त हो चुके, जिसने घर परिवार कंचन काया माया को सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, वे जाकर सुखी है। बंधुओं, आप भी अगर सुखी बनना चाहते हैं तो इस भाटे से पाटे पे आना होगा, संत बनना होगा, पंच महाव्रत को धारण करना होगा, तो आप भी सुखी बन जाएंगे। अब राजा भोज को तो इधर प्यास लगी है और इधर वो बुढ़िया प्रश्न पे प्रश्न करती जा रही है कि आप कौन हैं। इस बार राजा भोज को जब उसने पूछा तो राजा भोज ने सोचा, मैंने कहा कि सुखी हूँ तो ये मना कर रही है, तो उसने कहा मैं एक बेचारा हूँ। शायद यह सोचकर इस दया करके कम से कम वो दरवाज़ा खोल देगी। जैसे ही कहा कि मैं बेचारा हूँ, फिर से बुढ़िया कहती है, नहीं नहीं, बेचारे हो ही नहीं सकते, क्योंकि संसार में दो ही बेचारे होते हैं। कौन होते हैं दो बेचारे? एक तो लड़की और दूसरा गाय। ये आज के ज़माने के हिसाब से नहीं है, क्योंकि आज लड़की भी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट रहकर वह अपना जीवन यापन करती है। लेकिन पुराने ज़माने के अंदर बात कुछ और थी। वहाँ पर इंडिपेंडेंसी नहीं थी।
इस बात से राजा भोज को फिर से वो बुढ़िया नकार देती है। अब वह राजा भोज, उससे तो प्यास लगी, पुनः दरवाजा खटखटाता है। बुढ़िया कहती है, अगर जब तक आप अपना असली परिचय नहीं देंगे, सही परिचय नहीं देंगे, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। पूछा, आप कौन हैं? राजा भोज ने कहा, मैं दरिद्र हूं। बुढ़िया कहती है, दरिद्र? तुम दरिद्र हो ही नहीं सकते, क्योंकि संसार में दरिद्र दो ही होते हैं। कौन होते हैं दो दरिद्र? एक तो जो लोभी होता है वह दरिद्र, और दूसरा जो बिना विचारे कार्य करता है वह दरिद्र। लोभी को दरिद्र क्यों कहा है? क्योंकि उसके पास में अगर विपुल मात्रा का धन भी हो, करोड़ों अरबों की भी संपत्ति हो, तो भी वह यही सोचेगा, मेरे पास में कुछ नहीं है, मुझे तो और चाहिए। ऐसे लोभी जो होते हैं और की अभिलाषा होने के कारण से वो भी दरिद्र होते हैं, और बिना विचारे काम करने वाले जीवन के अंदर कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं, सफलता रूपी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, हर जगह जगह ठोकर खाते हैं, इसलिए वे भी दरिद्र है। तुम दरिद्र हो ही नहीं सकते, क्योंकि संसार में ये दो ही दरिद्र है। अब बताओ, असली रूप से बताओ कि तुम कौन हो। अब वो राजा भोज वो अपना असली रूप कैसे बताए? इधर उस बुढ़िया के जवाब से राजा भोज को गुस्सा आने लग गया, और कहते हैं व्यक्ति को जब गुस्सा आ जाता है तब उसे भान नहीं रहता है कि वह क्या बोल रहा है, वह कुछ भी बोल देता है। और इसी तरह से राजा भोज ने भी बोल दिया। जब बुढ़िया ने पुनः प्रश्न किया कि तुम कौन हो, उस समय वो कहता है कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। अब भला सोचिए, आपको कोई कह दे दरवाजे के बाहर कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, द्वार खुलेगा क्या? और क्रोध में यही गलतियां हो जाती है, हम अपने काम को और बिगाड़ देते हैं। लेकिन राजा भोज को प्यास लगी थी और वो बुढ़िया दरवाजा नहीं खोल रही थी, इसलिए राजा भोज ने आवेश में कह दिया कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। पर देखिए, वह बुढ़िया इतनी विद्वान, और फिर से वो कहती है कि तुम मेरे शत्रु नहीं हो सकते हैं। राजा भोज ने सोचा अब तो दरवाजा खोल देगी, लेकिन ये तो खोल ही नहीं रही है। वह अपना उपदेश दे रही है कि संसार में दो ही शत्रु होते हैं। कौन होते हैं दो शत्रु? बंधु, कौन है दो शत्रु? आपके कोई शत्रु है? आत्मा के दो ही शत्रु माने जाते हैं, एक तो है राग और दूसरा है द्वेष। ये राग और द्वेष जो कर्म के बीज माने जाते हैं, ये दो ही आत्मा के शत्रु है। इस बात को जीवन में कभी भूलना मत। राग भी किसी के प्रति होता है तो वह भी शत्रु है, और द्वेष भी किसी के प्रति होगा तो वह भी शत्रु है, क्योंकि इसी के कारण से कर्मों का बंध होता है। और जब तक कर्मों का बंध होता रहेगा, जीव अपने निज स्वरूप में रमन करते हुए मुक्त अवस्था तक नहीं पहुंच सकता है। राजा भोज को जब ये बात कही कि तुम मेरे शत्रु नहीं हैं, तो आखिर में अब वह बुढ़िया फिर से यही प्रश्न करती है, बताओ कि आप कौन हैं? अब राजा भोज तो जवाब देते देते थक गया। अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं, हर बात को ये तो नकार देती है, काट देती है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। आखिर में राजा भोज हार चुका था अपना परिचय देकर, तो उसने कह दिया कि मैं एक हारनार हूँ, यानी जो हारा हुआ। अब उस समय वह बुढ़िया भी कहती है कि तुम हारनार नहीं हो सकते हो, क्योंकि हारनार संसार में दो ही होते हैं। कौन होते हैं दो हारनार? एक तो जो कर्जदार होता है वो हारनार होता है। कर्ज देते समय, लोन देते समय तो वह ऊंचा रहता है, लेकिन जब लेने की बात आती है तब उसे पीछे पीछे घूमना पड़ता है। राजा भोज ने सोचा कि मैं बोल दूंगा तो ये बुढ़िया अब तो दरवाजा खोल देगी, लेकिन वो बुढ़िया तो दरवाजा खोल ही नहीं रही है। पूछ
जवाब देती जा रही है और दरवाज़ा नहीं खोल रही है। अब राजा भोज ने को जब बुढ़िया ने फिर से पूछा, तब उस समय राजा भोज कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, तुम ही बता दो कि मैं कौन हूँ। उस समय वो बुढ़िया वही बात कहती है जो एक कवि ने कहा है, मैं आत्मा हूँ अविनाशी हूँ, अजर अमर हूँ, शुद्ध पूर्ण हूँ, ध्रुव नित्य हूँ, पूर्ण सत्य हूँ, अव्यय अक्षय मैं आत्मा हूँ, नहीं करता हूँ, नहीं भोगता हूँ, नहीं वक्ता हूँ, नहीं भ्राता हूँ, राग नहीं हूँ, द्वेष नहीं हूँ, देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शस्त्र काट सकते नहीं मुझको, अग्नि जला नहीं सकती है, पानी मुझे डूबो नहीं सकता, हवा सुखा सकती नहीं मुझको, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मबंधुओं, उस बुढ़िया ने कहा कि तुम एक अजर अमर अविनाशी एक शुद्ध आत्मा हो। तत्पश्चात जब ये बात कही, उसके बाद बुढ़िया दरवाज़ा खोल देती है। राजा भोज ने एक नहीं दो नहीं कितना अपना अलग अलग परिचय दिया था। जीव भी ऐसा ही करता है, स्थान स्थान में अपना अलग अलग परिचय देता है, लेकिन परिचय कुछ भी दो, व्यवहार के अंदर साथ में निश्चय को नहीं भूलना है कि आप कौन हैं। व्यवहार के अंदर अगर आप किसी को कहोगे, आपको पूछे कि आप कौन हैं और आप बोलोगे कि मैं आत्मा हूँ, तो क्या होगा? रात्रि के समय दरवाजा बज जाते हैं और उस समय वहाँ से कोई आदमी आकर बोलता है कि मैं आत्मा हूँ, तो क्या होगा? डर के कारण से शरीर कंपने लग जाएगा। बंधुओं, व्यवहार के अंदर बात कुछ और होती है, लेकिन निश्चय कुछ और होता है। परिचय देते हैं, लेकिन इसके साथ में अपने निश्चय रूप को नहीं भूलना है। राजा भोज ने अपना अलग अलग परिचय दिया था, लेकिन जो निज खुद का जो परिचय था वो नहीं दिया, यानी वो राजा भोज था, वो बात उसने प्रकट नहीं की थी। हम भी राजा भोज के समान है, ये आत्मा भी राजा भोज के समान है। अगर वो अपने स्वरूप को पहचान जाती है तो उसका भी ये मोक्ष का द्वार खुल जाता है। ये मोक्ष का द्वार आज क्यों नहीं खुल पा रहा है? क्योंकि हमारे भीतर में रहे हुए उस राजा भोज को हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इसके स्वरूप को जानना जरूरी है और इसको देखना जरूरी है। क्या हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते? कहते हैं खुद को देखना, स्व को देखना, लेकिन देखना कैसे? क्योंकि आत्मा तो अरूपी है। अब यही बात, इस आत्मा को कैसे देखा जाए, ये आज तो घड़ी में समय हो रहा है। जैसे जैसे आगे अवसर होगा वैसे वैसे बताया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आनंद।